हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आज आपको पर्वत के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए, हम जो बताने जा रहे हैं पर्वत के बारे में, तो देखिए पर्वत का इंग्लिश होता है माउंटेन। और पर्वत कितने प्रकार के होते हैं देखिए लिखा हुआ है। पहला आपका मोड़दार या वलित पर्वत, इंग्लिश में ट्विस्टेड और फोल्डेड माउंटेन। दूसरा है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। तीसरा है आपका गुंबदाकार पर्वत, ओवल माउंटेन। चौथा है संग्रहित पर्वत, इंग्लिश में स्टोर्ड माउंटेन। पांचवा आपका मिश्रित पर्वत, कॉम्प्लेक्स माउंटेन। और छठा आपका है अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन। अब देखिए ये सारे पर्वत के प्रकार हैं और इसके बारे में हम सभी के बारे में आपको डिटेल करेंगे, उसका एग्जाम्पल बताएंगे। बशर्ते आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हमको क्या जानना है कि पर्वत किसे कहते हैं। तो देखिए पर्वत किसे कहते हैं, दिमाग में रखना है कि धरातल के ऐसे ऊपर उठे हुए भाग के, देखिए धरातल के ऐसे ऊपर उठे हुए भागों के पहचाने जाते हैं। ध्यान से देखिए, धरातल के ऐसे ऊपर उठे हुए भागों के पहचाने जाते हैं जिसका ढाल तीव्र होता है। और 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। तो सिंपल हम लोग को दिमाग में रखना है कि पर्वत हम उसे कहते हैं जिसका नोकीला भाग होगा, जिसका ढाल जो होगा तीव्र होगा, नोकीला टाइप का। जैसे नोकीला बोलेंगे, ढाल तीव्र होगा, 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होगा तो समझेंगे वो पर्वत। और पठार जो होता है सपाट होता है, जबकि पर्वत जो होता है उसका ढाल जो होता है तीव्र होता है, नोकीला होता है। अब देखिए, अब पर्वत का टाइप्स का पहला देखिए, मोड़दार या वलित। मोड़दार या वलित पर्वत पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों तथा धरातल में मोड़ या वलन पड़ने के परिणाम स्वरूप बने पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं, वलित पर्वत। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों तथा धरातल में मोड़ या वलन पड़ने के परिणाम स्वरूप बने पर्वत को हम लोग वलित पर्वत कहते हैं। अब मोड़दार या वलित पर्वत जो होता है यह दो प्रकार का होता है, नवीन मोड़दार पर्वत और प्राचीन मोड़दार पर्वत। नवीन मोड़दार पर्वत और प्राचीन मोड़दार पर्वत, अब इसके बारे में हम आगे बताने जा रहे हैं। मोड़दार या वलित पर्वत के जो टाइप है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला है नवीन मोड़दार पर्वत। तो नवीन मोड़दार पर्वत किसे कहते हैं, याद रखिएगा, टर्सरी युग की पर्वत निर्माणकारी हलचल के समय बने मोड़दार पर्वत को नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। तो नवीन मोड़दार पर्वत का क्या कहेंगे कि टर्सरी युग की पर्वत निर्माणकारी हलचल के समय बने मोड़दार पर्वत को नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। अब देखिए, इतना हो सके एग्जाम्पल, मेन तो एग्जाम्पल है ना, और ये परिभाषा हमको उतना याद रहे ना रहे, एग्जाम्पल जरूर रखेंगे, एकदम VVI एग्जाम्पल। तो नवीन मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है रॉकी, आल्पस, हिमालय, एंडीज। अगर आपको पूछ देगा, अगर मान लीजिए टाइप्स नहीं देता है, कभी कभी एग्जाम में टाइप्स नहीं देता है, नवीन मोड़दार डायरेक्ट लिख देता है मोड़दार पर्वत इनमें से कौन है, तो मोड़दार या वलित पर्वत कौन सा है, तो ये दोनों से किसी को जो रहेगा ऑप्शन हम लोग को टिक मार देना है। लेकिन हम लोग को दिमाग में रखना, अगर नवीन मोड़दार पर्वत स्पेशली पूछ दिया तब तो याद करना है रॉकी, आल्पस, हिमालय, एंडीज। रॉकी, आल्पस, हिमालय, एंडीज। रॉकी, आल्पस, हिमालय, एंडीज, ये नवीन मोड़दार याद रखना है। और सिर्फ अगर मोड़दार या वलित पर्वत पूछ दिया तो आपको भी मार सकते हैं। यूराल भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो भी सही है, अल्पसियन भी रहेगा तो भी सही है, आल्पस रहेगा तो भी सही, हिमालय रहेगा तो, क्योंकि दोनों उसी का टाइप है। तो कोई भी अगर आपको याद है तो सही हो जाएगा। अगर नवीन मोड़दार स्पेशली पूछ दिया तो ये याद रखना, रॉकी, आल्पस, हिमालय, एंडीज। रॉकी, आल्पस, हिमालय, एंडीज। और प्राचीन मोड़दार पर्वत टर्सरी युग के पूर्व अर्थात कैलिडोनियन एवं हर्सोनियन पर्वत निर्माणकारी हलचलों के समय निर्मित पर्वत को प्राचीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। तो ये सब उतना मान लीजिए दिमाग में नहीं भी रहे तो एग्जाम्पल जरूर रखें, मेन एग्जाम्पल ही। तो देखिए, प्राचीन मोड़दार का एग्जाम्पल यूराल पर्वत,
अल्पेशियन पर्वत, अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत। ये सब तो खूब वीवीआई क्वेश्चन है। अरावली पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है, यूराल पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है, रॉकी पर्वत किसका है, आल्पस किसका है, हिमालय किसका है, एंडीज किसका है। अगर मान लीजिए दोनों मिला के पूछे तो आंसर होगा मोरदार या वलित। अगर स्पेशली पूछे नवीन का तो रॉकी, आल्पस, हिमालय, एंडीज। प्राचीन का पूछे तो यूराल, अल्पेशियन, अरावली और विंध्याचल। तो अब आगे देखिए अपना ब्लॉक पर्वत, गुम्बादार सबके बारे में बताने जा रहे हैं। ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, ऐसे पर्वत भ्रंशोद पर्वत के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका निर्माण, ध्यान दीजिए, क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के तनाव व खिंचाव के शक्तियों से धरातल के किसी भाग में भ्रंश या दरार पर जाने पर इन पर्वतों का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि भ्रंशोद पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी था कि भ्रंशोद पर्वत के नाम से जाना जाता कौन पर्वत, तो ब्लॉक पर्वत या अवरोधी। अवरोधी बोलिए या ब्लॉक पर्वत बोलिए या भ्रंशोद पर्वत बोलिए, तीनों एक ही है। और इसका निर्माण जो है धरातल किसी भाग में भ्रंश या दरार पड़ जाने पर इन पर्वतों का निर्माण होता है। अब देखिए ये परिभाषा याद होना हो, लेकिन मेन जो हम लोग को याद क्या रखना है कि ये पूछ देगा कि भ्रंशोद पर्वत के नाम से कौन जानता है, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। अब इसका एग्जाम्पल पूछ देता है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट किस पर्वत का उदाहरण है, तो ब्लॉक पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक पर्वत। हाँ, तो ये हमको मेन क्या याद रखना, ये याद रखना कि ब्लैक फॉरेस्ट जो है किसका एग्जाम्पल, ब्लॉक पर्वत का। सॉल्ट रेंज जो पाकिस्तान में पड़ता है, तो सॉल्ट रेंज किस पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत। तो ये दोनों वीवीआई है, ब्लैक फॉरेस्ट और सॉल्ट रेंज। याद रखिए, ब्लैक फॉरेस्ट और सॉल्ट रेंज पूछेगा, याद रखिए सॉल्ट रेंज किसका है, पाकिस्तान। सॉल्ट रेंज किस कहाँ है, पाकिस्तान। सॉल्ट रेंज कहाँ है, पाकिस्तान में। और किसका एग्जाम्पल है, तो ब्लॉक पर्वत या अवरोधी पर्वत या भ्रंशोद पर्वत, जो आप बोल सकते हैं। फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट पूछे कि किसका एग्जाम्पल है, तो भ्रंशोद भी बोल सकते हैं, ब्लॉक भी बोल सकते हैं, अवरोधी बोल सकते हैं। अब देखिए गुम्बदाकार पर्वत, इसको ओवल माउंटेन कहते हैं। भूपटल में किसी स्थान पर अंदर से ऊपर की दिशा में उभार होने के कारण गुम्बदाकार पर्वत का निर्माण होता है। तो इसका एग्जाम्पल है हेनरी पर्वत यूएसए का और ब्लैक हिल्स यूएसए का। तो हेनरी यूएसए, ब्लैक हिल यूएसए। और ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स, ग्रीन हिल्स, ये याद रखना अमेरिका में, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स, ग्रीन हिल्स कहाँ है, अमेरिका में। तो आगे देखिए बताने जा रहे हैं पर्वत, स्टोन माउंटेन, किसी भी साधन द्वारा धरातल पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू आदि का धीरे धीरे जमा होने से इन पर्वतों का निर्माण होता है। तो कौन सा पर्वत है, संग्रहित पर्वत, स्टोन माउंटेन। अब इसका एग्जाम्पल एकदम वीवीआई है, खूब पूछता है एग्जाम में। फ्यूजियामा जापान, फ्यूजियामा जापान, वेसुवियस इटली, वेसुवियस इटली, वेसुवियस इटली, फ्यूजियामा जापान, फ्यूजियामा जापान, वेसुवियस इटली, शास्ता यूएसए। ये दोनों वीवीआई है, फ्यूजियामा जापान और वेसुवियस इटली। आप पढ़े भी होंगे, ज्वालामुखी बताए थे, तो ये बताए थे फ्यूजियामा किस देश में पड़ता है, वेसुवियस किस देश में, ज्वालामुखी। ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो संग्रहित पर्वत का एग्जाम्पल है फ्यूजियामा, वेसुवियस। अब मिश्रित पर्वत, कॉम्प्लेक्स माउंटेन। मिश्रित पर्वत का निर्माण अनेक प्रकार के चट्टानों से मिलकर बनता है। तो इसका एग्जाम्पल है नेवादा यूएसए और एनकोंडा श्रेणी। ये मिश्रित पर्वत का उदाहरण हुआ, नेवादा, याद रखना। और अवशिष्ट पर्वत जो है रेसिडुअल माउंटेन, ये वीवीआई है, इससे क्वेश्चन खूब आता है। तो उच्च पर्वतीय भागों पर अपरदन के कारकों के अधिक प्रभावी रहने के कारण उनका स्वरूप बदल जाते हैं और अवशेष रूप में बच जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है अरावली, सतपुड़ा, पारसनाथ, विंध्याचल। अरावली, सतपुड़ा, पारसनाथ, विंध्याचल, ये खूब एग्जाम में पूछता है कि अरावली, सतपुड़ा, पारसनाथ, विंध्याचल किस पर्वत का एग्जाम्पल है, अवशिष्ट पर्वत। देखिए अरावली आपको पढ़ा है, वलित पर्वत का भी एक उदाहरण है।
और अवशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण है अरावली। और अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत भी है, ये भी याद रखना है। तो अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल हो गया अरावली, सतपुड़ा, पारसनाथ, विंध्याचल। ऐसे भी याद रखिएगा आप लोग कि भारत का जो भी है सब जो मैक्सिमम जो है अवशिष्ट पर्वत में आ जाता है, ये याद रखना है। और हिमालय को आपको याद रखना है नवीन पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत में। तो आज का जो टॉपिक था मेरा पर्वत कंप्लीट हो गया। और आप लोग को हम कहना चाहते हैं कि मेन इसका एग्जाम्पल को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।